हाय गाइस। तो मार्च का महीना आ चुका है और कुछ महीने बाद आपका पहला बैंकिंग एग्ज़ाम इस साल का जो कि है आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो। मतलब चल तो रहा होगा, अब और बूस्ट करने का टाइम आ गया है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप आरआरबी पीओ 2025 या फिर अगले कोई एग्ज़ाम, एसबीआई, आईबीपीएस, ऐसे कुछ एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं पूरा डिटेल्स में कैसे आपको प्रिपेयर करना है। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक पूरा पीडीएफ बना लिया है। तो इसमें पूरा आरआरबी पीओ 2025 का जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, सब सब कुछ है इसमें। सोर्सेस है और लिंक्स वगैरह भी मैंने डाल दिया। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वीडियो पूरा देखिए। तो पहले बात करते हैं कि आरआरबी में सब्जेक्ट्स क्या क्या होता है, मतलब एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स क्या क्या रहता है और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, दो ही सब्जेक्ट रहता है। एक तो रीजनिंग है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको आप लोग क्वांट्स के नाम पे जानते हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स, यही दोनों सब्जेक्ट रहता है। 40-40 क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 80 क्वेश्चन रहता है। और रीजनिंग पे आपको 25 मिनट्स मिलता है और क्वांट्स में आपको 20 मिनट्स, टोटल 45 मिनट्स में आपको ये 80 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है। और लेवल इजी रहता है, मतलब हो सकता है 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मतलब 70 to 72 अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन हो तो आप कर सकते हैं आराम से। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम का अगर पैटर्न देखें तो इसमें 5 पेपर है टोटल। पहले तो रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस जिसको आप लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं, मैथ्स है, इंग्लिश और हिंदी है, और कंप्यूटर नॉलेज है। तो इसमें रीजनिंग पे 40 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का। जीए में आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। मैथ्स में 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। और कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन लेकिन 20 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन आधा मार्क। तो आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, रीजनिंग का 30 मिनट, जीए का 15 मिनट, मैथ्स का 30 मिनट, इंग्लिश का 30 मिनट और कंप्यूटर का 15 मिनट। टोटल 2 घंटे का 200 नंबर का पेपर है। तो ये तो गया आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है उसके ऊपर। सब्जेक्ट आप लोग देख लिए, ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जो मेन इस वीडियो का मतलब मोटिव है, सोर्सेस। ये जो सोर्सेज मैंने बनाए हैं, मतलब मैं अपने तरफ से मैंने जो फॉलो किया था, या फिर बेस्ट सोर्सेज बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स का जो सोर्सेज मैंने यूज़ किया था। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करना है, फाउंडेशन कोर्स अगर आपको करना है, जो कि मैं यहाँ पर एक हाईलाइटर ले लेता हूँ। हाँ, फाउंडेशन कोर्स अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप कैरियर डिफाइनर का यूट्यूब चैनल आप ऑब्वियसली मतलब चेक करना पड़ेगा। बहुत अच्छे समझाते हैं सर, कौशिक मोहंती सर। लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। और हाँ, अगर ये पीडीएफ आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, उसमें ही ओपन करना पड़ेगा, तभी क्लिक मतलब लिंक क्लिकेबल होगा। तो ये लिंक क्लिक करते ही उनका यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये पूरा प्लेलिस्ट खुल गया, ऐसे पूरा प्लेलिस्ट खुल गया। तो ऐसे कुछ है फाउंडेशन कोर्स, कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। बाकी मेंस लेवल जो क्वांट है, ये आपको करना पड़ेगा लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल, हर्षल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल। मस्त पढ़ाते हैं, मतलब मैथ्स एकदम इजी लगेगा। आप क्लास करो, 10 दिन करो, 20 दिन करो, एकदम रेगुलर बेसिस पे। मेंस एग्ज़ाम के पहले पहले आपको रेगुलर बेसिस में क्लासेस मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करो, एकदम मस्त है। उनका भी यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि बुक्स, मैं कौन कौन बुक्स यूज़ करता था। तो देखिए, सब बुक्स मैं मतलब चारों बुक्स मैंने किया हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो मैं जो बुक ज़्यादा किया हूँ वो है हर्षल अग्रवाल सर का जो क्वांट का बुक है, वो मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। और एस क्वांट बुक का लेवल 1 और लेवल 2 का मतलब थोड़ा थोड़ा कर चुका हूँ मैं। तो उनका परचेस लिंक्स दिया हुआ है, अगर आपको अमेज़ोन से ख़रीदना है आप खरीद सकते हैं। लिंक क्लिकेबल है, आप क्लिक करेंगे अमेज़ोन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये हुआ मैथ्स का। फाउंडेशन कोर्स के लिए कौशिक मोहंती सर, मेंस लेवल के लिए हर्षल सर, और बुक्स किताबें। उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग पे फाउंडेशन कोर्स आपको अड्डा 247 का जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है सौरभ सर का, वो आप देख लीजिएगा, आपका रीजनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो रीजनिंग इतना हार्ड कोई मतलब टफ सब्जेक्ट नहीं है। मैं अगर
अपना बात करूँ तो लास्ट मोमेंट पे रीजनिंग में मतलब मेंस के आगे प्रैक्टिस नहीं करके गया था, मॉक टेस्ट से जो हो रहा था वहीं पे काम चल गया था। तो रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है, वो उसका कोई इतना टेंशन मत लो। फिर भी अगर आपको फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करना है तो आप अड्डा 247 का 0 to हीरो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सौरभ सर का। और मेंस लेवल रीजनिंग के लिए मैंने फॉलो किया था स्मृति मैम को, जो कि पढ़ाते हैं स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे उनका लिंक, चैनल का लिंक दिया हुआ है, क्लिक कर सकते हैं। और बुक्स मेरे पास था, एस रीजनिंग का बुक्स था, लेकिन मैं मतलब इतना किया नहीं, सब खरीद के रखा था। अगर आपको खरीदना है तो परचेस लिंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक कर लेना। तो यही था रीजनिंग पे। आप बात करते हैं इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है जिस पे बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है। इवन मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था। मेरा तो ऐसे था, मतलब प्रीलिम्स में जब मैं मॉक लगाता था इंग्लिश में 30 में से मेरा 7-8 नंबर आता था। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको बेसिकली 2 ही चीज़ करना पड़ेगा। देखिए, आप इंग्लिश 3 सेक्शन पे बटा हुआ है। एक तो आपको आरसी, मतलब जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है वो वाला पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट और वोकैब, यही तीनों पार्ट है इंग्लिश पे। तो आरसी के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इतना मुझे यूज़फुल नहीं लगा, मैंने भी 2-3 दिन मतलब पढ़ा था, लेकिन इतना यूज़फुल नहीं लगा। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। पहले तो ग्रामर का पार्ट कंप्लीट करो। ग्रामर के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये किताब आप पढ़ लो, या फिर पीडीएफ मैं दे दूंगा, यही वीडियो के अंत में है। अब देखिए वीडियो पूरा, इसका लिंक भी दिया हुआ है बुक का। अगर आप बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं तो बुक का लिंक है। तो ग्रामर के लिए ये तो एकदम मतलब कंप्लीट पैकेज है। और निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब चैनल पे आपका एक 11 घंटे या फिर 12 घंटे ऐसा कुछ है, आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें पूरा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और वोकैब के लिए और आरसी के लिए, दोनों के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एडिटोरियल क्लास कर लो, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ वर्ड होगा आपको पता नहीं होगा, फिर आप फ़ोन लेके बैठते हो, गूगल करते हो, उसमें बहुत टाइम जाता है। इससे अच्छा आप एडिटोरियल क्लास कर लो। निमिषा बंसल मैम का डेली सुबह 7 बजे होता था, अब कितने बजे होता है, हाँ शायद 7 बजे होगा। निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाओ डेली 7 बजे एडिटोरियल क्लास करो, मोर देन इनफ। तो ये गया इंग्लिश। अब आते हैं करंट अफेयर्स, जो कि एक मतलब होता है ना, गले का कांटा बोल सकते हैं, वही है। तो जीए के लिए मैं 2 सोर्सेज फॉलो करता था, एक तो पीडीएफ सोर्स और एक वीडियो सोर्स। पीडीएफ सोर्सेज के लिए मैं स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल यूज़ करता था। आप अफेयर्स क्लाउड भी कर सकते हैं, इसलिए दोनों का लिंक मैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है। और वीडियो सोर्सेज के लिए मैं कपिल काटपाल सर, जो कि स्टडी नीति चैनल पे पढ़ाता है, उनका वीडियो में डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो फॉलो करता था। और किताब मेरे पास एक था अड्डा 247 का जनरल अवेयरनेस, तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा। हाँ, स्टैटिक वाला पार्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं बैंकिंग के लिए, लेकिन इसमें कोई करंट अफेयर्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा। और पेड सोर्स मेरे पास एक था, आप गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर का कोर्स ले सकते हैं, ये नहीं था मेरे पास। और कपिल काटपाल सर का जो क्रॉसवर्ड का सब्सक्रिप्शन है, ये मेरे पास था। लर्निंग नीति ऐप पे, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन था। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, ये तो गया करंट अफेयर्स वाला पार्ट। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज। ये तो कुछ मतलब इतना इजी सब्जेक्ट है, आपको घूमते घूमते याद हो जाएगा। इसके लिए एक बुक है आर्यन का कंप्यूटर अवेयरनेस, इसको पढ़ लो, मोर देन एनफ। आपको वीडियो सोर्सेज भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो सोर्सेज चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं वीडियो सोर्सेज चाहिए, तो फिर अरोड़ा एडुकेटर सर का यूट्यूब चैनल देख लो। मैराथन एमसीक्यू लाता है सर एग्ज़ाम के पहले, या फिर सर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख लो। आरआरबी पीओ क्लर्क का, मोर देन इनफ। तो ये गया 5 सब्जेक्ट का सोर्सेस विथ लिंक। किताब, मतलब कौन से किताब पढ़ना है आपको, अगर इच्छा हो तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक भी नीचे है, अभी दिखाता हूँ मैं। और परचेस लिंक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, रीजनिंग का भी सब कुछ है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं कि बेस्ट मॉक टेस्ट। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है। तो देखो, मॉक टेस्ट का 2 डिफिकल्टी लेवल मैंने यहाँ पे सेट किया है, प्रीलिम्स का और मेंस का। आपका 2 मेन यही रहता है कि प्रीलिम्स क्लियर करो, उसके बाद मेंस क्लियर करो। तो प्रीलिम्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक या फिर प्रैक्टिस मॉक का अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो लगाइए, क्योंकि गाइड और स्मार्ट कीड़ा ये मेंस रिलेटेड मैंने इसलिए रखा
क्योंकि गाइडली और स्मार्ट कीड़ा में क्या होता है ना, थोड़ा लेवल अप रहता है। तो एज ए बिगिनर, मान लो कोई बिगिनर बच्चा है, तो वो अगर पहले ही प्रीलिम्स लेवल मॉक टेस्ट गाइडली और स्मार्ट कीड़ा से देने चला गया तो उसका कॉन्फिडेंस वहाँ मतलब वहीं पे डाउन हो जाएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्रीलिम्स वाला मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक या फिर प्रैक्टिस मॉक, मैं मतलब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि टेक्स्ट बुक से आप दीजिए। टेक्स्ट बुक का लेवल पहले इजी था, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब टेक्स्ट बुक का जो लेवल है वो अच्छा कर दिया। और मेंस के लिए गाइडली इनफ, स्मार्ट कीड़ा आप नहीं भी जा सकते, कोई ज़रूरत नहीं। गाइडली का एक मॉक टेस्ट का पैकेज ले लो, 150 रुपये में आता है शायद, 3 महीने के लिए या फिर 6 महीने ऐसा कुछ है। वो गाइडली से मेंस का पूरा पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। गाइडली का मॉक 10 मॉक टेस्ट देता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 रहता है और सेक्शनल मॉक टेस्ट रहता है, इंग्लिश का 5, मैथ्स का 5, रीजनिंग का 5, ऐसे करके रहता है। वो सब कंप्लीट कर लो, मोर देन एनफ। तो ये हो गया पूरा स्ट्रेटेजी, मतलब कौन से मॉक टेस्ट आपको देना है, 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे कौन सा बुक्स पढ़ना है आपको, विथ लिंक, कहाँ से यूट्यूब में क्लास करना है उसका लिंक, सब कुछ दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि जो लोग बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए, या फिर कोई है ऐसा कि पीडीएफ से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते, तो उनके लिए एक ड्राइव का मैंने फोल्डर यहाँ पे बना दिया है। तो ये लिंक पे आप क्लिक करोगे तो दिखा देता हूँ। लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा एक ड्राइव का पेज खुलेगा जिसका नाम है यूज़फुल पीडीएफ आरआरबी 2025। इसमें सारा बुक यहाँ पे देखिए, एस इंग्लिश, एस क्वांट, एस रीजनिंग, एस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, सब कुछ। क्वांटा का आशीष अरोड़ा सर का क्वांटा बुक, टेक्स्ट बुक का 4000 सीरीज़ का रीजनिंग है, 4000 सीरीज़ का क्वांट है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, सब कुछ है। आर्यन का कंप्यूटर अवेयरनेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये लिंक पे आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, सब बुक का पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यही था पूरा आरआरबी पीओ कंप्लीट, मतलब 2025 का पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी। आपको आप ऐसे पढ़ना चालू कर दीजिए। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स कितने महीने का करें, तो देखो बेसिकली आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम में क्या होता है कि वो लोग ज़्यादातर लास्ट जो 2 महीना है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आरआरबी में सीन कुछ उल्टा है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। लेकिन अगर आपको 6 महीना ज़्यादा लग रहा है या फिर आपका नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट आपको 4 महीना तो करके जाना है। मान लो अगर आपका अगस्त में एग्ज़ाम है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीना आपको करके जाना पड़ेगा। आप अप्रैल भी कर सकते हैं, तो पढ़ना चालू कर दो अभी से, मार्च महीना हो गया। तो यही था पूरा कंप्लीट पैकेज। और ये जो पूरा पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और ये ड्राइव के लिंक पे भी ये पीडीएफ अपलोड रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सब कुछ देख सकते हैं। तो यही था वीडियो। तो चलिए गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।